कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉर्सीवेंट्रल, एक होता है आइसोबाइलेटरल। एक तो कैसी होती है डॉर्सीवेंट्रल, एक कौन सी होती है आइसोबाइलेटरल। ठीक है, तो दो टाइप की लीफ होती हैं, कौन कौन सी, डॉर्सीवेंट्रल और एक कौन सी होती है आइसोबाइलेटरल। जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है इसको हम बोलते हैं बाईफेसियल लीफ। क्या बोलते हैं हम इसको, बाईफेसियल लीफ। और इसको हम बोलते हैं इक्वीफेसियल लीफ। देखो जो आइसोबाइलेटरल लीफ हो गई वो तो क्या हो गए, लड़के हो गए। क्या आप इनको उठने के टाइम पे देखो चाहे दिन में देखो, एक सी शक्ल रहती है सारी, है ना, वही उड़ी हुई, तो वो कौन से हो गए इक्वीफेसियल। दूसरा ये कौन सी हो गई लड़कियां, एक तो मेकअप के बाद का चेहरा, एक मेकअप से पहले का, तो क्या हो गए बाईफेसियल, है ना। दो टाइप के उसके क्या होंगे फेस होते हैं, एक तो कौन सा, एक तो मेकअप से पहले का, एक मेकअप के बाद का, तो बाईफेसियल होती हैं वो। और एक कौन सा हो गया आइसोबाइलेटरल, चाहे आप उसको पहले देखो चाहे बाद में देखो, वो लीफ के दोनों फेस क्या होंगे एक जैसे। देखो कोई भी लीफ है, ऐसे मान लो ये लीफ है, उसके दो फेस होते हैं, एक इधर से एक इधर से, तो हर लीफ के दो फेस होते हैं। अब ऐसी लीफ जिसके दोनों फेस क्या हो इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ या इक्वीफेसियल। और ऐसी लीफ जिसके जो दोनों फेस हैं वो क्या हो डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे डॉर्सीवेंट्रल लीफ। जो ऐसी डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती हैं ये प्लांट के आपको परपेंडिकुलर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, प्लांट के परपेंडिकुलर, जैसे ये स्टेम है और इस तरीके से ये लीफ लगी हुई मिलेंगी आपको। तो हमेशा प्लांट के कैसे होंगी परपेंडिकुलर लगी होती हैं। तो ये लीफ कैसे होंगी अटैच परपेंडिकुलर टू स्टेम। जो भी स्टेम पे या ब्रांचेज पे लगी हैं किस डायरेक्शन में होंगी ये परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। और ये कैसी होती हैं पैरेलल, पैरेलल टू प्लांट या पैरेलल टू स्टेम। ठीक है, ये वाली कैसी होंगी स्टेम के या ब्रांच के जहां भी लगी है वहां पे परपेंडिकुलर होंगी, और ये वाली कैसी होती है पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाली जो लीफ है अगर मान लो इस तरीके से लगी है, ये स्टेम हो गया, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो अगर सनलाइट आएगी तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहां आएगी इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे सनलाइट नहीं जाएगी। तो सबसे ज्यादा सनलाइट कौन सा फेस करेगा आउटर फेस, जो इसका आउटर या हम क्या बोल सकते हैं अपर और लोअर। तो जो अपर वाला फेस है वो मोर सनलाइट रिसीव करता है कंपेयर्स टू लोअर फेस। इसके अंदर वो कैसी है इस तरीके से पैरेलल है, ये स्टेम है इस तरीके से पैरेलल, तो सनलाइट आएगी तो इधर भी आएगी इधर भी आएगी, तो वो क्या करेगा दोनों फेस इक्वल सनलाइट को कंज्यूम करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं अपर सरफेस receive more sunlight than lower surface। और इसके अंदर क्या होगा both surface receive equal sunlight। अब जो सरफेस सनलाइट से ज्यादा रिसीव करेगा इसका मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सनलाइट को रिसीव करने वाला क्लोरोप्लास्ट ही होता है, उसके अंदर ग्रेना ही होती है, तो उसके पास क्या होगा ग्रेना का नंबर ज्यादा होगा, और ग्रेना का नंबर ज्यादा होगा तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा तो लीफ के अंदर कौन सा कलर बढ़ेगा ग्रीन। तो जो अपर सरफेस होगा वो कैसा होता है डार्क ग्रीन। कभी भी आप डाइकोट प्लांट की लीफ देखना उसका जो अपर सरफेस होता है बहुत डार्क ग्रीन होता है, और जो लोअर सरफेस होता है वो कैसा होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप एप्पल का ही देखना लीफ, अगर आप अपर सरफेस देखोगे डार्क ग्रीन कलर का होता है, अगर आप लोअर सरफेस देखोगे तो वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अपर सरफेस के ऊपर ज्यादा सनलाइट आ रही तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो ग्रीन कलर भी वहां पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी राइस की लीफ देखते हैं, कोई भी राइस हो गया वीट हो गया मेज हो गया,
अगर हम इनकी लीफ देखेंगे तो आप देखना दोनों ही फेस इक्वल डार्क कलर के होते हैं। अगर है तो दोनों ही डार्क है तो दोनों ही लाइट है, सेम फेस होंगे। ऐसा क्यों है? दोनों फेस इक्वल सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, तो दोनों क्या है? सेम होते हैं। बट ये कैसा होता है? मोर डार्क होता है अपर सरफेस एज कंपेयर टू लोअर। ये वाली लीफ किसके अंदर मिलेंगी? मोस्ट ऑफ डाइकोट लीफ, डाइकोट प्लांट। और ये कौन सी होती हैं? मोस्ट ऑफ मोनोकोट लीफ। ये इतनी बातें समझ में आई? दो टाइप की लीफ होती है, डॉर्सीवेंटल और आइसोबाइलेटरल। डॉर्सीवेंटल जिसके दो फेस होते हैं, आइसोबाइलेटरल जिसका एक ही फेस होता है। दोनों साइड आप कहीं से भी देखो एक ही फेस होगा उसका, ठीक है। इसके दो फेस क्यों होते हैं? सनलाइट की वजह से और इसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लगती है, ये पैरेलल लगती है। अगर परपेंडिकुलर लगेगी तो एक फेस सनलाइट के ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो वो डार्क हो जाएगा, और दूसरा नहीं रहेगा तो वो लाइट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब टॉप डाइकोट लीफ, टॉपिक लिखो एनाटॉमी ऑफ चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा? लीफ के अंदर आउटर सरफेस होगी कोई। क्या होगा? लीफ के पास कोई आउटर सरफेस होगी। तो कुछ इस तरीके से मान लो उसकी आउटर सरफेस है। ठीक है। अब लीफ के अपर सरफेस पे भी एपिडर्मिस होगी, लोअर सरफेस पे भी एपिडर्मिस होगी। दोनों सरफेस पे क्या होती है? एपिडर्मिस। तो ये कौन सी होगी? अपर। ये कौन सी हो गई? लोअर। तो ये एपिडर्मिस है। हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। पढ़ा था कहीं? कहां पढ़ा था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, कि एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगी? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगी? क्यूटिकल की लेयर। बिना आवाज के चुपचाप डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसकी क्यूटिकल की लेयर में क्या डिफरेंस है दोनों की में? अपर क्या है? थिक है, और नीचे वाली क्या है? थिन लेयर होती है। अपर थिक क्यों है? कौन बताएगा? अपर लेयर थिक क्यों है क्यूटिकल की? सनलाइट ज्यादा आ रही है, सनलाइट ज्यादा आएगी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है? क्यूटिकल की थिक लेयर। नीचे थिन क्यों है? सनलाइट कम आ रही है, और कम सनलाइट आ रही है तो क्यूटिकल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, अपर सरफेस पे कोई स्टोमेटा नहीं है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। दूसरी बात। तीसरी चीज, इसके अंदर और क्या होता है?
ठीक है, एक इस टाइप की सेल्स हो गई। अब एक बार इधर ध्यान दो, पहले क्या हो गया बता, यहीं से बोल क्या हुआ। हो आराम से आ जाएगा। देखो एक बार इधर ध्यान दो, ये जो अपर वाली है सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, अपर एपिडर्मिस। और इसको हम क्या बोलते हैं, एडेक्सियल लेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, एडेक्सियल। क्या बोलेंगे इसको, एडेक्सियल। ये वाली क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे, अबैक्सियल। ठीक है, ऊपर क्या है ये, क्यूटिकल लेयर। ये क्या है, क्यूटिकल लेयर। और ये नीचे क्या है, ये भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये वाली सेल जो कैसी है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, और वर्टिकल है लीफ के, और एक दूसरे के पैरेलल है। लीफ के तो कैसी है, वर्टिकल, और एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल। इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, पैलिसेड टिश्यू, या इसको हम बोल सकते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पैलिसेड पैरेन्काइमा, या पैलिसेड टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं ना। दूसरा, इसके जस्ट नीचे सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके की। ये कौन बुढ़ा हो गया क्लास में। बिना आवाज के, और जिसको क्वेश्चन बताने हो वो आवाज कर सकता है। जिसको लगे कि मेरे को आता है वो आवाज कर सकता है कोई, जिसको कॉन्फिडेंस हो। अभी बता रहा हूं, पहले बनाओ तो फिर शांति रखो। ये आवाज किसकी आ रही, रुतबा की जैसी।
क्या क्या बनाना? ये वाली सेल्स होती हैं स्पॉन्जी सेल्स। ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है। और जो ये पैलिसेंट पेरेन्काइमा है और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। तो ये दोनों मिला के हम क्या बोल देंगे इनको? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, अब क्या रह गया? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो सर्किल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बंडल सीड सेल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? बंडल सीड सेल्स। ठीक है। यहां पे जो जाइलम फ्लोएम होते हैं लीफ के, वो किसके अंदर सराउंडेड होते हैं? बंडल सीड सेल्स के अंदर, जो कैसी होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होंगे? जाइलम और फ्लोएम। तो ये मान लो जाइलम हो गया, इससे बनाए जाइलम। कौन सा कलर नहीं आया? ये वाला नहीं आया। और ये हो गया फ्लोएम। तो ये जो व्हाइट कलर का है ये तो क्या हो गया? फ्लोएम। और जो ये वाला है ये क्या हो गया? जाइलम। ठीक है। अब एक चीज और रह गई, कौन सा कलर नहीं आया? आ तो गया, आ गया ऑरेंज आ गया। चलो दूसरा लेते। सुधर जाओ बस।
ये होती हैं, ये जो इस कलर की दिख रही हैं, ये होती हैं पेरेनकाइमेटस और कोलिनकाइमेटस सेल्स। जो मैंने बोला था कि लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम डाइकोट की लीफ को फोल्ड कर सकते हैं और वो ब्रेक नहीं होती है। अगर हम ऐसे ही मोनोकोट की लीफ को फोल्ड करेंगे तो ब्रेक हो जाती है। तो किसकी वजह से नहीं होती है? वो पेरेनकाइमेटस और कोलिनकाइमेटस होती हैं। तो कैसी होती हैं ये? पेरेनकाइमेटस। ठीक है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। लीफ के अंदर वाटर होगा ना? ये मान लो ये वाटर हो गया, और ये क्या हो गया यहां पे? स्टोमेटा। ये हो गया एक डाइकोट लीफ। बनाओ ये वाला। अच्छा, इस डायग्राम को देख के बताओ जाइलम किस साइड प्रेजेंट है? अपर सरफेस की तरफ। किसकी तरफ? अपर सरफेस, एडेक्सियल की तरफ। और फ्लोएम कहां प्रेजेंट है? अबैक्सियल सरफेस की तरफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। पहला टॉपिक है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल में हम क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। क्यूटिकल की लेयर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होती है, तो पहला हम क्या लिख देंगे? प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। दूसरा, हाईली थिक लेयर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडर्मिस। सेकंड टॉपिक, सेकंड लिखना है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एडेक्सियल, और लोअर को एबैक्सियल। तो पहला तो हम क्या लिख सकते हैं? अपर लेयर को क्या बोलेंगे? अपर लेयर क्या बोलेंगे? एडेक्सियल। और लोअर को क्या बोलेंगे? लोअर लेयर क्या हो जाएगी? अबैक्सियल। ठीक है, दूसरा क्या लिख देंगे हम इसको? स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होगा? लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा अपर सरफेस के कंपैरिजन में। तो लोअर सरफेस कंसिस्ट ऑफ मोर स्टोमेटा देन लोअर सरफेस अपर सरफेस। क्या हो गया? इवन समटाइम अपर सरफेस हैव नो और लेस स्टोमेटा। ठीक है, जो लोअर सरफेस है उसके पास ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस। और कभी कभी तो क्या होता है कि अपर सरफेस पे या तो एक भी स्टोमेटा नहीं होगा, या होंगे तो एक दो स्टोमेटा होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ये हो गया एपिडर्मिस। उसके बाद में है मीजोफिल सेल्स। थर्ड टॉपिक है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं? लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ का क्या होता है? ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो हम क्या लिख सकते हैं?
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। दूसरा, इसके अंदर कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं। कैसी होंगी इसके पास, पैरेनकाइमेटस एंड क्लोरोप्लास्ट containing cells present between adaxial and abaxial surface। ठीक है, कैसी होती है ये, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगी सारी, जो भी मीजोफिल सेल है, और वो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, एडेक्सियल और अबैक्सियल के बीच में प्रेजेंट होती है। और हम इसको डिवाइड कितने टाइप में करते हैं, दो टाइप में, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये कैसी है, लॉन्ग इलोंगेटेड, ठीक है, एंड अरेंज वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। लीफ के तो क्या होंगी ये, वर्टिकल, बट एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्या हो जाएगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या होता है, कैसी है, स्फेरिकल एंड ओवल शेप। अच्छा, इसमें इसकी वो नहीं लिखी ना हमने पोजीशन, ये कहां प्रेजेंट होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट थी, प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, किस साइड प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट ये हम क्या बोल सकते हैं, एडेक्सियल लेयर की साइड। तो कहां प्रेजेंट होंगी ये, अपर साइड, और अपर साइड में कहां, एडेक्सियल लेयर की साइड प्रेजेंट होती हैं। दूसरा हो जाएगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, लिख लेना ना, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा होता है, ओवल और स्फेरिकल, और ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन पैलिसेड पैरेन्काइमा टू लोअर सरफेस तक होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसी होगी, ओवल एंड स्फेरिकल ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन पैलिसेड पैरेन्काइमा काइमा टू लोअर सरफेस। ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होती है ये, ओवल और स्फेरिकल सेव स्ट्रक्चर है, और स्पॉन्ज जो पैलिसेड पैरेन्काइमा उससे स्टार्ट होके और लास्ट लोअर सरफेस तक ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, फोर्थ वैस्कुलर
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है वो किससे सराउंडेड है? एक पैरेनकाइमेटस सेल्स की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं बंडल सीड सेल्स। तो जाइलम एंड फ्लोएम सराउंडेड बाई पैरेनकाइमेटस seed, parenchymatous cells called bundle seed cells। ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम है वेस्कुलर टिश्यू, वो किससे सराउंडेड होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल से, जिसका नाम क्या है? बंडल सीड सेल्स बनाती हैं वो। और यहां पे जो जाइलम है वो कहां प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट ऑन अडेक्सियल साइड और फ्लोएम कहां प्रेजेंट होगा? फ्लोएम प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल साइड। ठीक है, जाइलम कहां प्रेजेंट है? एडेक्सियल साइड और फ्लोएम एबैक्सियल साइड। जाइलम एंड फ्लोएम different in shape and size because reticulate venation। प्रेजेंट ही लिखना है बस। ये हो गया डाइकोट की लीफ। सनलाइट ज्यादा आ रही है तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या है? क्यूटिकल की लेयर ज्यादा बड़ी है। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? अडेक्सियल। लोअर को अबैक्सियल। ठीक है, और जो दोनों सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट या बहुत कम होंगे और लोअर सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, या हम ऐसे बोल दें कि अपर सरफेस पे स्टोमेटा होते ही नहीं है, लोअर सरफेस पे होते हैं। क्लियर है? दूसरा, जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस, इसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स क्या होती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। इसके अंदर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, पैलिसेंट पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो पैलिसेंट पेरेन्काइमा है वो लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, ट्यूब जैसी, और लीफ के कैसे है? वर्टिकल और एक दूसरे के पैरेलल होती है। और कहां प्रेजेंट होती है? एडैक्सियल सरफेस की तरफ होती है। और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो कैसी है? ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, और कहां प्रेजेंट होती है? पैलिसेंट से और कहां तक? लोअर सरफेस तक ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम सराउंडेड होता है एक सेल से, इसका नाम क्या है? बंडल सीड सेल्स। जाइलम कहां प्रेजेंट होगा? अपर सरफेस की तरफ, और फ्लोएम लोअर सरफेस की तरफ होता है। क्लियर है इतनी बात? और इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसका साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है, और रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर मिड रिब का साइज ज्यादा होता है, वेन्स का साइज उससे कम, वेनलेट का साइज उससे कम, तो उसका साइज और शेप क्या होगा? वेरी करेगा।
और मीजोफिल भी खुद से लिख लेना। बुल्लीफॉर्म वो तो सेल्स याद करना था, पढ़ना तो पूरा चैप्टर ही था ना, वो तो याद करके ये क्या होती है? देखो ग्रासेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रासेस में जब हम वाटर नहीं डालते हैं, वाटर की उसके अंदर क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। तो उसकी जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है अंदर की तरफ। जब ग्रासेस के अंदर या कोई भी मोनोकोट प्लांट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी आती है तो उसकी लीफ ऐसे ना होकर अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है। वो अंदर की तरफ कर्ल क्यों हो रही है? मान लो ऐसे फ्लैसिड रहेगी तो स्टोमेटा पूरे रहेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर तो है ही नहीं। तो अगर इस कंडीशन में वो इस तरीके से हो जाएगा तो एक तो बड़ा सरफेस एरिया था, अब कितना सा है? छोटा सरफेस एरिया है, और इसमें स्टोमेटा भी कम होंगे, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो वो जो लीफ को फ्लैसिड कर रही है और जो लीफ को एक्सपेंड करवा रही है वो कौन सी सेल्स होती हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स। और ये कौन सी होती है? एपिडर्मल सेल्स। क्यों नहीं करके लाया? जो लीफ की, और लीफ में भी कौन सी? आउटर एपिडर्मिस की सेल्स। आउटर एपिडर्मिस की बहुत सारी सेल्स क्या हो जाएंगी? कलरलेस। वैसे जनरली वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की, बट वो कैसी हो जाएंगी वहां पे? कलरलेस, एम्प्टी, अंदर से सब कुछ खाली कर देंगी वो, और लार्ज साइज की हो जाती हैं। और वो किसको स्टोर करेंगी? वाटर को। और वाटर ज्यादा स्टोर होगा और अपर सरफेस पे स्टोर हो रहा है, और ज्यादा वाटर तो क्या हो जाएगी? लीफ एक्सपेंड करेगी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। और अगर मान लो वो खाली होगी तो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगी? कर्ल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन को कम करना है। तो वो सेल कौन सी होती है? बुल्लीफॉर्म सेल्स। और किसका मॉडिफिकेशन होती है? आउटर एपिडर्मिस का। तो इसके अंदर लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। और कौन है जो नहीं करके लाया मॉड्यूल? और ऐसे कौन कौन जो चिटिंग करके लाए हैं पीछे से? मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, डाउट्स में बताऊंगा। और एपिडर्मिस में भी कौन सी? आउटर एपिडर्मिस। तो सारे करके लाए, ठीक है। ठीक है, जो आउटर एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो क्या होंगी? मॉडिफाइड होती हैं, और वो क्या बनाती हैं? बुल्लीफॉर्म सेल्स बना लेती हैं। ठीक है। दूसरा, यहीं खड़ा हो जाओ। ये वाली सेल्स कैसी होती हैं? क्यों नहीं करके लाया? कलरलेस, क्या? एम्प्टी एंड लार्ज साइज। तो घर ले जाना था ना मॉड्यूल, इतना वजन थोड़ी। ये याद रखना ना, CL वजन है मॉड्यूल में जो है ना, कलरलेस, एम्प्टी और लार्ज साइज की हो जाती हैं। क्या करती हैं ये? पूछे तो मॉड्यूल बना कर रखा है बनाने के लिए। मॉडिफाइड फॉर, पेज पे करके लाए हो ना सारे, सारे उसे ले ले। वाटर स्ट्रेस। इधर से स्टार्ट कर, कोने से। अगर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए ये मॉडिफाई हो जाती हैं। अब कैसे कैसे हो सकती हैं? दो कंडीशन यहां पे लग सकती हैं, वाटर प्रेजेंट होगा और वाटर एब्सेंट होगा। तो यहां पे दो कंडीशन आ जाएंगी। अगर मान लो वाटर क्या है? प्रेजेंट है। क्यों? तो वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर ये बड़ी वाली सेल्स है तो क्या करेंगी? लीफ को, वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। तो यहां पे पहली प्रोसेस क्या होगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। AITS से पहले का चल रहा है कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो सेल कैसी होगी? टर्जिड। कैसी हो जाएगी? सेल्स बिकम, वही पूछ रहा हूं तेरे से। टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वाटर होने की वजह से इसकी वॉल पे क्या लगेगा? प्रेशर। तो सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड। और अगर सेल टर्जिड हो गई तो एपिडर्मल सेल कैसी हो जाएंगी? एपिडर्मिस सेल क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड करेंगे। एपिडर्मल सेल क्या होंगी? एक्सपेंड करेंगी। ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? हाई ट्रांसपिरेशन। आ जाए तू रे, यहीं खड़ा हो जाओ। ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी? हाई। क्योंकि अगर लीफ इस तरीके से रहेगी तो सारे स्टोमेटा सनलाइट के कांटेक्ट में होंगे, और अगर सारी लीफ सनलाइट के कांटेक्ट में, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट हाई। अब ट्रांसपिरेशन की रेट हाई क्यों है? वाटर बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? वाटर क्या हो? एब्सेंट। की है तुम दोनों ने? वो भी नहीं की। सीधा खड़ा हो, एक तो शादी में आया है मेरी में। अगर वाटर एब्सेंट होगा तो लीफ क्या करेगी? जो वाटर है उसको भी लॉस कर देगी, जिससे वो क्या हो पाए? कर्ल हो पाए। तो वो क्या करेगी? लॉस ऑफ वाटर। बाहर आ जाओ। लीफ के अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर। वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा लीफ के अंदर, और वाटर कम होगा तो सेल क्या होगी? फ्लैसिड। टर्जिड नहीं होगी, सेल क्या होगी? फ्लैसिड होगी वहां पे। तुम लोगों ने बोला था कि AITS तक का टाइम दे दो, जिसको हम श्रिंक भी बोल सकते हैं। 7-8 दिन तक।
और अगर ऐसा होगा तो सेल क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी या रोल हो जाएगी अंदर, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाए। तो एपिडर्मल सेल नहीं तेरा नहीं, तू सैटरडे को आई थी, फ्राइडे को बैठी तू, रोलिंग और तो फ्राइडे को ही मैंने बोला था कि मंडे कर्लिंग। और अगर ऐसा होगा तो ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, नहीं लो फालतू ट्रांसपिरेशन। के बहाने हैं। चल इधर आ जाओ। अहं। कहाँ से किया हुआ है टेस्ट? ठीक है, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नहीं मैं कैसे मानूं? टाइप्स ऑफ लीफ फोटो मंगवा उसकी एक। ऑन द बेसिस ऑफ तेरे मंगवा, घर पे है ना? पोजीशन ऑफ घर पे कोई नहीं है, स्टोमेटा। मैं कैसे मानूं? ठीक है, पोजीशन, ये तो हो गई लीफ, ये हो गया स्टोमेटा, और याद किया है प्रोटिस्टा तक? ठीक है तो वो बताओ। और ये हो गए एग्जाम्पल। तो पहली लीफ होती है हाइपोस्टोमेटिक लीफ। पहली लीफ का क्या नाम है, नेरा और प्रोटिस्टा ना? हाइपोस्टोमेटिक। क्या याद है? जो हाइपोस्टोमेटिक लीफ है, इसके अंदर स्टोमेटा सिर्फ आउटर सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होते। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट ऑन हाँ हर जगह। अपर सरफेस। किसके अंदर हो सकते हैं ऐसा, सोचो थोड़ा सा, सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा हो, लोअर सरफेस पे ना हो। पानी वाले प्लांट्स के अंदर, ऐसे प्लांट जो फ्लोट कर रहे हैं, जिनकी लीफ किसके ऊपर है, वाटर के ऊपर है, और स्टोमेटा किसमें काम आते हैं, ट्रांसपिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में। बट उनका जो एक सरफेस है वो तो वाटर में है और एक सरफेस ही बाहर है, तो अपर सरफेस पे क्या होंगे, उस पे स्टोमेटा। तो यहां पे एग्जांपल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया में ही आते हैं। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते ना हम। फ्लोटिंग प्लांट्स लीफ। चलो चल। दूसरा है ईपीस्टोमेटिक। तुम्हारा क्या करे बताओ, क्या करे तुम्हारा? ईपीस्टोमेटिक हो गया बताओ। प्रेजेंट ऑन है? लोअर सरफेस। किसके अंदर होता है ऐसा, अरे ये किस अरे लोअर सरफेस में करता है इसके पास? स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पे, ऊपर पे ना हो। Absent तो होना ही था। डाइकोट प्लांट्स के अंदर, कल तो पढ़ाई था, आगे पीछे इसके अंदर होते हैं इसके आगे वाली बेंच पे कौन डाइकोट बैठता है? प्लांट लीफ। ये बैठता है ना इसके उसके आगे वाली बाद में बेंच पे है बैठता तू? एम्फीस्टोमेटिक। तेरे को सुना था ना कि मैंने मॉड्यूल के लिए बोला था, और मैंने ये काम साफ करके सुना एम्फीस्टोमेटिक प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। किसके अंदर होंगे, था। खड़ा हो जाएंगे। मोनोकॉट के अंदर। तूने किया है मॉड्यूल? मॉड्यूल डीपीपी चल बता, तू बता। और फोर्थ तूने है क्यों नहीं किया? एस्टोमेटिक 8 दिन 15 दिन हो गए मेरे को बोलते हुए। नहीं 15 Absent। दिन हो गए तूने डीपीपी स्टोमेटा अपसेंट किसके अंदर हो सकते हैं, प्रोटिस्टा का। नहीं हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं, तेरा तो खेल ही अलग है। तू बता तूने क्यों नहीं किया? उसमें भी होता है, क्यों भूल गया? खाना खाना नहीं उसमें भी भूला होता है, है? उसमें भी होता है। खाना खाना नहीं भूला तू? वाटर सबमर्ज प्लांट, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर है, मॉड्यूल लाया है? उनको स्टोमेटा की क्या जरूरत है। तो कौन से हो जाएंगे, मैं चेक तो करूं तुम लोगों ने पीछे से किया है कि खुद से किए हैं क्वेश्चन। पता है मेरे को, सुन गया। आगे चलते हैं, इधर देखो, अरे इधर ध्यान दो। डॉर्सिवेंटल लीफ, या हम इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट लीफ, क्योंकि इसके क्या होते हैं, बाइफेशियल लीफ होती है। अपर फेस अलग होता है और लोअर फेस अलग होता है इसका। द वर्टिकल सेक्शन क्या निकालते हैं हम इनका, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सिवेंटल लीफ हो द लेमिना। सो 3 मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस होगा, मीजोफिल होगा और वैस्कुलर सिस्टम होगा। हमने यही पढ़े हैं तीनों। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस, दोनों से अपर सरफेस पे क्या बोलेंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर को क्या बोलेंगे, अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, ऑफ द लीफ एज ए कॉन्स्पिकस क्यूटिकल, क्यूटिकल यहां पे दिखती है अच्छे तरीके से। द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, अबैक्सियल का मतलब लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे देन द अडेक्सियल सरफेस। ठीक है, नाम दिया था द लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, कभी कभी इसके पास स्टोमेटा होते भी नहीं है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड मीजोफिल, मीजोफिल विच प्रोसेस द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मीजोफिल सेल है तो वही फोटोसिंथेसिस करती है लीफ के अंदर। ठीक है, इट मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, किसकी बनी होंगी ये, पैरेनकाइमा की। इट हैज 2 टाइप, पैलिसाइन पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। द एडेक्सियल प्लेस पैलिसाइन पैरेनकाइमा एडेक्सियल सरफेस पे होगी ये। इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर लीफ के हम देखेंगे तो वर्टिकल है,
और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। The ovular rounds and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisand, ठीक है। सेल एंड द एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस तक ये होती हैं। देयर आर नंबर्स लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी, इनके अंदर एयर कैविटी होती है और स्पेस भी होता है इनके अंदर बहुत सारा। Between these cells, vascular system include vascular bundles, which can be seen in the vein and the midriffs. Veins के अंदर भी होंगे और midriff के अंदर भी होंगे। The size of the vascular bundle are dependent on the size of the veins. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो साइज और शेप होगा वो वेरी करेगा क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है। The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaf. तो वहां पे जो वेन्स की थिकनिंग होगी वो अलग अलग होती है। The vascular bundle are surrounded by a layer thick walled bundle seed cells. ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। पोजीशन ऑफ जाइलम क्या होगी वहां पे, साथ रखा था उसने यूनिसेल। पोजीशन ऑफ जाइलम एडेक्सियल लेयर कहां होगा ये, मोनेरा मल्टी एडेक्सियल साइड, मोनेरा तो दिया ही नहीं था कैरोलस लीनियस ने। एंड द वेस्कुलर जाइलम की पूछी इसने। उसके बाद में आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ हम इसको बोलते हैं, इक्विफेशियल बोलते हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ, दोनों की सेम ही होती है इन मैनी वेज, ठीक है ना, ऐसा नहीं कंप्लीट होगी, कुछ कुछ तरीके से सेम ही होती है। इट्स सो दैट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। लीफ एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बॉस सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैंड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल सेल्स along the vein modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells, हम उनको बोलते हैं। When the bulliform cells in the leaves have a absorb water and turgid होंगी, the leaf surfaces क्या हो जाएगी, expose हो जाएगी वहां पे, ठीक है। When they are flaccid, अगर उसके अंदर water नहीं होगा तो flaccid due to the water stress, they make the leaf curl inward to the minimize water loss. तो वहां पे ट्रांसलेशन की रेट क्या करवा देंगे, वो कम करवा देंगे। द पैरेलल वेनिशन इन मोनोकोट लीफ द रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल होंगे, एक्सपेक्ट इन मेन वेन्स। एक्सेप्ट क्यों है मेन वेन्स, क्योंकि मेन वाली जो वेन्स है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी साइज की होती है, बाकी की सारी वेन्स सेम ही साइज की होती है, वेनलेट तो होती नहीं है उसमें, तो लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। अब देखो इधर डायग्राम को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा एनसीईआरटी ने पहले से ही लिख के दिया है। अगर आपके एग्जाम में डायग्राम आता है सिर्फ नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा है तो वो डाइकोट की लीफ है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में ऊपर वाली सरफेस पे कहीं भी स्टोमेटा नहीं है। पहचान लोगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे दोनों सरफेस के ऊपर स्टोमेटा है, इसका मतलब वो कौन सी लीफ है, मोनोकॉट की लीफ है। तो डायग्राम आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला डिफरेंस, स्टोमेटा दोनों सरफेस में है, दोनों पे नहीं है। इसके अंदर पैलिसैंड है, मेसोफिल है, स्पॉन्जी है, उसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारा मिक्सअप है। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल सराउंडेड एक सिंगल चीज से, उसके अंदर ऐसा नहीं है। तो 4-5 डिफरेंस आप डायरेक्ट इसे क्रिएट कर सकते हो। जो आपके बोर्ड की क्लासेस में पूछते हैं कि लीफ के अंदर क्या डिफरेंस होगा, 5 डिफरेंस 6 डिफरेंस वैसे पूछ लेते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखना आपको। डायरेक्ट आप लीफ के डायग्राम से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर है, टॉपिक डालो। तूने मॉड्यूल किया एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट,